एक भूले बिसरे शहर की अंधेरी सड़कों पर एक ऐसी दास्तान थी जिसे कोई खुलकर नहीं बताता था। उस पुरानी बस का जिक्र जो रात के 12 बजे के बाद रूट 66 पर चलती थी। वह बस कोई साधारण इंसान नहीं चलाता था, वह एक भूत था। लोग उसे ड्राइवर के नाम से जानते थे और उसे और भी भयावह क्या बनाता था, वह अपनी सवारियों से खून पीता था। ये कहानी 1950 के दशक की है। तब वह ड्राइवर एक आम आदमी हुआ करता था, मांस और हड्डियों से बना। वह शहर की बस चलाता था, लोगों को उपनगरों से शहर तक ले जाता। उसे अपना काम बेहद पसंद था। उसे इंजन की मध्यम गुनगुनाहट, दरवाजों का खुलना और बंद होना और यात्रियों की चहल पहल बहुत सुकून देती थी। लेकिन एक रात उसका जीवन बदल गया। वो रात थी हैलोवीन की। हवा ठंडी और साफ थी, चारों ओर गिरे हुए सूखे पत्तों की महक फैली हुई थी। ड्राइवर की आखिरी ट्रिप थी और बस एक बार फिर लौटना बाकी था। जब वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसने बस स्टॉप पर एक अजीब सी आकृति देखी। एक औरत जो पूरी तरह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी, उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी। ड्राइवर ने दरवाजा खोलते हुए पूछा, सवारी चाहिए? वह चुपचाप बस में चढ़ गई। उसके चेहरे पर घूंघट था और उसकी चुप्पी अजीब थी, लेकिन ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। बस अपने रास्ते चलती रही। महिला पीछे की सीट पर बैठी रही और उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। बाहर का कोहरा घना हो रहा था, जिससे सड़क की कोई पहचान नहीं रह गई थी। फिर जैसे ही बस वीरान हाईवे पर पहुंची, महिला धीरे से फुसफुसाई, मुझे सिर्फ सवारी नहीं चाहिए। तुमने कुछ कहा? ड्राइवर ने शीशे में देखा, लेकिन वह वहां नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब उसने मुड़कर देखा तो वह उसके ठीक पीछे खड़ी थी, बिना किसी आवाज किए। तुम कभी घर नहीं पहुंचोगे, उसने इतनी ठंडी आवाज में कहा कि ड्राइवर का शरीर कांप उठा। अचानक बस सड़क से फिसल गई, एक ढलान से नीचे गिरते हुए जंगल में जा टकराई। हादसे में कोई नहीं बचा सिवाय ड्राइवर के, लेकिन वह भी पूरी तरह से नहीं। उसका शरीर कभी नहीं मिला और न ही उस औरत का। कुछ लोगों का मानना था कि वह औरत इंसान नहीं बल्कि कोई प्रेत थी, जिसने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसे कुछ भयावह बना दिया। उस रात के बाद भूतिया बस हर रात ठीक 12 बजे उसी स्टॉप पर दिखने लगी और उसका ड्राइवर वही था, पर अब वह वैसा नहीं रहा। अब उसकी भूख किसी साधारण चीज की नहीं थी, उसे खून चाहिए था। बस अचानक कहीं से भी प्रकट हो जाती, उसकी हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई, उसका इंजन किसी रहस्यमयी धुन की तरह गूंजता। जो यात्री अनजाने में उस बस में सवार होते, उन्हें नहीं पता होता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ को तुरंत एहसास हो जाता था कि कुछ गड़बड़ है। बस के अंदर ठंडक असहनीय थी और रोशनी अजीब ढंग से झपक रही थी। ड्राइवर, अब एक सफेद चेहरा और खोखली आंखों वाला, उन्हें चुपचाप बस में बिठा लेता। उसकी शक्ल मानो कसी हुई खाल के नीचे से झांकती थी। वह बस चलाता रहता और बीच बीच में शीशे में से यात्रियों को घूरता रहता। धीरे धीरे बस के अंदर का माहौल डरावना होने लगता। कुछ समय बाद यात्रियों को एक भारी डर महसूस होने लगता। उनकी बातें अचानक रुक जाती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने बस के वेंट्स से फुसफुसाहट सुनी। कुछ को लगा कि उन्होंने परछाइयां देखी जो उनकी आंखों के कोनों से गुजर रही थीं, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। और फिर ड्राइवर अपना असली रूप दिखाता। जैसे ही बस एक अंधेरी सड़क पर पहुंचती, एक ऐसी जगह जहां न कोई स्ट्रीट लाइट थी न कोई घर, बस दोनों तरफ घने पेड़, ड्राइवर बस रोक देता। दरवाजे फुसफुसाते हुए खुल जाते, भले ही वहां कोई सवारी इंतजार नहीं कर रही होती। ड्राइवर धीरे धीरे अपनी सीट से उठता
और चुपचाप बस की गली में नीचे की ओर चलता। उसकी चाल एक शिकारी की तरह होती जो अपने शिकार को दबे पांव पकड़ने जा रहा हो। सवारियों की सांसें थम जाती, मानो उसकी निगाहों से वे बर्फ बन गई हो। फिर एकाएक तेजी से ड्राइवर झुकता और अपने नुकीले दांत उनकी गर्दन में धंसा देता, गहरा पीता। उसकी प्यास कभी बुझती नहीं, लेकिन वह उन्हें मरने नहीं देता। वह बस इतना खून लेता कि यात्री अपनी चेतना और डर को महसूस कर सकें कि कैसे उनका खून धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जबकि बस अंधेरे में सफर करती रहती है। लेकिन कोई यात्री बस में मरता नहीं था। यही इस श्राप का हिस्सा था। ड्राइवर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देता, लेकिन अगले दिन वे कभी पहले जैसे नहीं होते। जो यात्री बच जाते वे अब पीले और कमजोर दिखाई देते। उनकी आंखों में खोखलापन और उनके चेहरे पर अजीब डरावनी शांति होती। किसी को ठीक से याद नहीं रहता कि बस में क्या हुआ था, लेकिन सभी को रात की बसों से एक अनजाना डर महसूस होता था। ड्राइवर अब भी शहर में भटकता है, अपनी अगली सवारियों की तलाश में, अगले घूंट के इंतजार में।